गंगा अपनी गाय कपिला को चारा डालते हुए बोली, कपिला, ये ले हरी हरी घास खा। तू गर्भवती है, पेट भरकर खाएगी तो तेरा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। मुझ बुढ़िया का एक तू ही तो सहारा है। कपिला गाय ने मन ही मन सोचा, और मेरा सहारा तुम हो माँ, कितना ख्याल रखती हो मेरा। गंगा अपनी गाय कपिला को अपनी बेटी जैसा प्यार करती थी और उधर कपिला भी गंगा को अपनी माँ जैसी ही समझती थी। दोनों का रिश्ता माँ बेटी जैसा था, मगर यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक न रह सका। एक दिन अचानक ही गंगा चल बसी और कपिला अनाथ हो गई। कपिला गंगा की चिता के पास खड़ी सोचती है, माँ, तुम तो मुझे अनाथ करके चली गई, अब पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। यह कहकर कपिला वहां से चल देती है। गंगा धार्मिक विचारों की महिला थी और उसके साथ रहने के कारण कपिला में भी गहरी धार्मिक आस्था पैदा हो गई थी। कपिला महादेव की सच्चे मन से भक्ति करती थी, इसीलिए वह रंभाते हुए शिवलिंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हे महादेव, मेरी गंगा माँ को बैकुंठ में जगा देना, साथ ही मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा करना भोलेनाथ। उस दिन के बाद कपिला गांव के पास जंगल में भटकने लगती है। वह भूख लगने पर हरी हरी घास चरती और फिर जंगल में पुराने शिवलिंग के पास आकर आराम करती। सोते जागते और उठते बैठते वह बस महादेव का नाम ही रटती रहती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन कपिला को जोर की भूख लग जाती है तो वह सोचती है, आज तो बहुत भूख लगी है और नदी के पास उगी कोमल कोमल घास खाने का मन है, आज उधर ही जाती हूँ। यह कहकर कपिला कोमल घास की चाह में नदी की तरफ चल पड़ती है। उसी समय रतिया नाम का कसाई जंगल में किसी जानवर का शिकार करने के लिए घूम रहा होता है। रतिया जब कपिला को देखता है तो उसके मन में लालच आ जाता है और वह खुद से कहता है, वाह जी वाह, ये गाय तो बड़ी ही हृष्ट पुष्ट है और गर्भवती भी लगती है। क्यों ना इसे घर ले चलूं, जब तक दूध देगी इसका दूध पीऊंगा और जब दूध देना बंद कर देगी तो इसे काट दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलने दूंगा। यही सोचकर रतिया गाय को रस्सी से बांधकर घर ले आता है और सबसे छिपाकर एक छप्पर में बांध देता है। गाय रंभाने लगती है तो रतिया उसके आगे घास डालकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहता है, अरे मैं एक कसाई हूँ, जानवरों को मारकर उनका मांस बेचना और खाना मेरा पेशा है, पर याद रख, तू जब तक मुझे दूध देती रहेगी मैं तुझे नहीं मारूंगा। कसाई की यह बात सुनकर कपिला बहुत घबरा जाती है, मगर फिर मन को तसल्ली देते हुए खुद से कहती है, अरे भले यह आदमी कसाई है, मगर फिर भी जब तक मैं इसे दूध देती रहूंगी यह मुझे नहीं मारेगा, इसीलिए मैं इसकी बात पर भरोसा कर लेती हूँ। यही सोचकर कपिला शांत भाव से कसाई के घर रहने लगती है। कसाई कपिला की खूब सेवा करता और उसे पौष्टिक आहार देता। इस कारण कुछ ही दिनों में कपिला की सेहत और भी अच्छी हो जाती है। यह देख कपिला खुश होती है और मन ही मन सोचती है, यह कसाई तो मेरा बहुत ख्याल रखता है। जब मेरा बच्चा जन्म लेगा और मेरे थनों में दूध उतरेगा तब मैं इस कसाई को दोनों वक्त बाल्टी भर भर के दूध दूंगी। हाँ, मगर रतिया एक कसाई था और इसी कारण उसे हर जानवर में बस मांस ही दिखता था। वह अपने घर कोई जानवर पालता भी था तो उसे काटने के लिए ही पालता था। एक दिन उसके पास मांस का एक बड़ा ऑर्डर आता है तो वह कपिला की ओर देखते हुए कहता है, क्यों ना इस गाय को काट कर बेच दूं? अरे किसे पता चलेगा कि मांस गाय का है या जंगली भैंसे का। यही सोचकर कसाई कपिला को काटने के लिए तैयार हो जाता है और कपिला थर थर कांपते हुए महादेव को याद करती है और कहती है, हे महादेव, मैंने तेरी मन से भक्ति की है, मेरी भक्ति की लाज रखो भगवान, और इस कसाई से मेरी और मेरे गर्भ में पल रहे मेरे बच्चे की रक्षा करो।
कपिला के यह कहते ही शिवलिंग से एक नाग निकलता है और कसाई के घर प्रकट हो उसे डस लेता है। हाय हाय, नाग ने डस लिया मुझे। अरे, गाय को काटने की बात सोचकर बहुत बड़ा पाप किया मैंने। भगवान ने मुझे मेरे उसी पाप की सजा दी है। हाय रे। यह कहते हुए कसाई वहीं मर जाता है और महादेव के चमत्कार से कपिला कसाई की कैद से आजाद होकर जंगल की ओर चली आती है और कहती है, हे महादेव, तूने मेरे और मेरे बच्चे के प्राण बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उस दिन के बाद कपिला जंगल में ही रहने लगती है। धीरे धीरे बच्चे को जन्म देने का समय निकट आता है तो कपिला का घूमना कम होता जाता है। वह एक पेड़ के नीचे आराम करती और उसी के आसपास चर लेती। वह हर समय अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचती रहती और कहती, मुझे बेटा हो या बेटी, मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार दूंगी, अपने बच्चे के साथ खेलूंगी और उसे भी महादेव की भक्ति के लिए प्रेरित करूंगी। एक दिन कपिला घास चरने जाती है तो उसे प्यास सताने लगती है। मुझे तो बहुत प्यास लगी है, पर थक भी तो गई हूँ। फिर नदी पर पानी पीने तो जाना ही पड़ेगा। यही कहकर कपिला नदी पर पानी पीने के लिए चली जाती है और जब वह पानी पी रही होती है तो अचानक ही उस पर एक भूखे बाघ की नजर पड़ जाती है। बाघ कहता है, वाह, आज कई दिनों के बाद कोई बड़ा शिकार मिला है। बहुत भूखा हूँ, अब तो इसे खाकर ही पानी पीऊंगा। यह कहकर बाघ कपिला पर पीछे से झपट कर पड़ता है और उसकी टांग को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है। खून बहने लगता है और कपिला दर्द से कराह उठती है और कहती है, आह, हे महादेव, मेरी रक्षा करो, मुझ पर तो संकट पर संकट आ रहे हैं। कपिला जैसे ही महादेव को याद करती है, महादेव उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, बाघ, तुम अपने भोजन के लिए कोई और शिकार ढूंढो। कपिला मेरी भक्त है और मैं अपने भक्त की हमेशा रक्षा करता हूँ। यह सुनते ही बाघ कपिला को छोड़ भाग जाता है और महादेव अपनी दिव्य शक्ति से कपिला के घावों को ठीक कर देते हैं। फिर कपिला को अपना आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, कपिला, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज के बाद तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा सदैव सुखी रहेंगे। अब तुम पर कोई संकट नहीं आएगा। यह कहकर महादेव अदृश्य हो जाते हैं और कपिला जंगल में आगे बढ़ती है तो उसे एक महात्मा जी मिल जाते हैं। महात्मा जी कपिला से कहते हैं, हे गौ माता, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे साथ मेरे आश्रम में चलकर रहें। इससे हम साधुओं को आपकी सेवा और आपके अमृत समान दुग्ध पान करने का अवसर मिलेगा। कपिला महात्मा जी की बात मान लेती है और खुशी खुशी महात्मा जी के आश्रम में रहने लगती है। कुछ दिन बाद वह बहुत ही सुंदर बछड़े को जन्म देती है और इसी खुशी में आश्रम में उत्सव मनाया जाता है। इस पर कपिला खुश होकर महादेव का धन्यवाद करते हुए कहती है, हे महादेव, तेरी कृपा से मुझे संत महात्माओं का साथ मिल गया। यहाँ मैं और मेरा बच्चा बहुत खुश रहेंगे। उस दिन के बाद कपिला और उसके बच्चे पर कोई संकट नहीं आता। वे दोनों संतों के सानिध्य में सदैव ईश्वर भक्ति में लीन रहते हैं। गोपाल अपनी गाय नंदिनी का पूरा ख्याल रखता था। गोपाल की छोटी बहन आशा और गोपाल नंदिनी को गौ माता कहकर बुलाते थे और खुद की मां के समान आदर भी करते थे। जैसे ही सुबह की बेला होती, नंदिनी जोर जोर से रंभाने लगती। सुबह सुबह नंदिनी के रंभाने की आवाज सुनकर गोपाल जागता है और कहता है, लो, लगी रंभाने सुबह सुबह। अरे, इसे मुझसे पहले मंदिर जाने की पड़ जाती है। नंदिनी के रंभाने के साथ ही गोपाल जग जाता। फिर नंदिनी को नहलाता और खुद भी नहाता। नहा धोकर मंदिर जाता तो गाय भी उसके साथ साथ मंदिर जाती। गोपाल जब तक मंदिर में दुर्गा माँ के दर्शन करके लौटता, नंदिनी आसपास घास चरती रहती
और फिर मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़ी होकर रंभाने लगती, मानो वह भी दुर्गा माँ की स्तुति करती हो। क्यों री नंदिनी, कर ली दुर्गा माँ की भक्ति, अब घर चलें क्या? गोपाल और आशा दोनों भाई बहन की नजर हमेशा नंदिनी पर ही टिकी रहती थी। उनका दिन नंदिनी को चारा पानी देने और उसके लाड लड़ाने में ही बीतता था। भैया, हमारा घर नंदिनी के कारण ही चलता है। देखो ना, जब से इसने दूध देना बंद किया है, घर में आमदनी कितनी कम हो गई है। अरे तू चिंता क्यों करती है पगली, बस 2-3 महीने की ही तो बात है, घर में फिर से दूध की नदियां बहने लगेंगी। गांव के धन्नू लाला और उसकी पत्नी सरला की नजर काफी दिनों से गोपाल की गाय पर टिकी थी। वे शहर में एक डेयरी चलाते थे और इसीलिए उन्हें आए दिन नई नई गायें खरीदने की जरूरत होती थी। मैं तो कहूँ किसी भी तरह गोपाल की गाय खरीद लो, दोनों टाइम बाल्टी भर भर के दूध देती है। अरे सरला, कसम रुपए पैसे की, वो गाय तो मुझे भी बहुत पसंद है और अब मैं उसे गोपाल से लेकर ही रहूंगा। एक दिन गोपाल अपनी गाय के साथ दुर्गा माँ के मंदिर से घर लौट रहा होता है तो अचानक ही धन्नू लाला उसके रास्ते में आ जाता है। कसम रुपए पैसे की, क्यों बे गोपाल, तेरी गाय 7 महीने की गर्भवती है ना? हाँ लाला जी। तो तू उसे मुझे बेच दे, कसम रुपए पैसे की, अच्छा दाम दूंगा तुझे। धन्नू लाला जैसे ही गाय को बेचने की बात कहता है, गोपाल का तो दिमाग गर्म हो जाता है और वह कहता है, आपको गाय बेच दूं, ये जानते हुए भी कि आप गायों के तन से सारा दूध निचोड़ लेते हैं और जब वो दूध देना बंद कर देती हैं, उन्हें सड़कों पर गंदगी खाकर जीने के लिए छोड़ देते हैं। कसम रुपए पैसे की, बिना दूध वाली गाय को घर में रखकर करें भी क्या? पर लाला, मुझे अपनी गाय नहीं बेचनी। यह कहकर गोपाल अपनी गाय को लेकर आगे निकल जाता है और धन्नू लाला क्रोध में बड़बड़ाते हुए कहता है, कसम रुपए पैसे की, अब तेरी नंदनी तो गई समझो। एक दिन गोपाल मंदिर में दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करके जब मंदिर से बाहर आता है तो हैरान और परेशान हो उठता है। अरे नंदिनी कहाँ गई? इस समय तो वो हमेशा यहाँ मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी। अरे गोपाल बेटा, इतना परेशान मत हो, अरे यहीं आसपास चल रही होगी कहीं, जा ढूंढ ले उसे। गोपाल नंदिनी को मंदिर के आसपास सब जगह ढूंढता है मगर नंदिनी कहीं दिखाई नहीं देती। कहाँ चली गई अचानक? पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। आशा को जब नंदिनी के अचानक ही खो जाने के बारे में पता चला तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोली, भैया, मैं नंदिनी के बिना नहीं रह सकती, मुझे नंदिनी चाहिए, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। तुम रो मत बहन, हमारी नंदिनी हमें जरूर मिल जाएगी। एक के बाद 2 और 2 के बाद 4 कई दिन बीत जाते हैं मगर नंदिनी का कहीं पता नहीं चलता। आशा नंदिनी की चिंता में खाना पीना ही छोड़ देती है। आशा, कुछ खा लो बहन, यूं कब तक भूखी रहोगी? मैं क्या करूं भैया, मुझे भूख ही नहीं लगती, हर समय नंदिनी की याद आती रहती है। उसे तो मैं भी नहीं भूल पाता, पता नहीं कहाँ और किस हाल में होगी हमारी नंदिनी। एक दिन गोपाल नंदिनी को ढूंढने जाता है तो धन्नू लाला उस पर हंसने लगता है और कहता है, कसम रुपए पैसे की, गोपाल बेटा, सुना है कि तेरी नंदिनी घर से भाग गई है। नंदिनी के बारे में ऐसा मत बोलो लाला, मैंने उसे अपनी माँ का दर्जा दिया है। माँ का दर्जा? पर उसने तो तुझे बेटे का दर्जा नहीं दिया ना, अगर देती तो क्या ऐसे भागती भला हैं? नंदिनी घर से क्या गई, घर सूना ही हो गया। आशा का हाल बेहाल हुए जा रहा था और गोपाल का मन भी नंदिनी के बिना हमेशा उचाट रहता था। अब बेटा गोपाल, ऐसे परेशान होने से क्या हासिल होगा? अगर नंदिनी कहीं भी नहीं मिल रही तो पुलिस थाने में रपट लिखा दे, हो सकता है पुलिस उसे ढूंढ ले। अब तो बस माँ दुर्गा का ही भरोसा है पुजारी चाचा। पुलिस गाय ढूंढे ना ढूंढे, पर दुर्गा माँ उसे अवश्य ढूंढ लाएगी। अगर तुझे दुर्गा मैया पर इतना ही विश्वास है बेटा, तो देखना माँ तेरा भरोसा कभी टूटने नहीं देगी। यही सोचकर गोपाल हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से प्रार्थना करता है।
हे माँ, मेरी नंदिनी पता नहीं किस हाल में है, उसकी रक्षा करना माँ, और उसे वापस लौटा लाना। आशा भी भूखी प्यासी हार थक कर रोते हुए माँ दुर्गा के चरणों में गिर पड़ती है और कहती है, हे माँ, जब तक हमारी नंदिनी घर वापस नहीं आएगी मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। हमारी नंदिनी को ले आओ ना माँ, ले आओ। आशा और गोपाल का नंदिनी के प्रति ऐसा गहरा प्रेम भाव देखकर माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं और मूर्ति में से आवाज आती है, तुम चिंता मत करो मेरे बच्चों, तुम्हारी नंदिनी जल्दी ही घर वापस आ जाएगी। उस समय नंदिनी धन्नू लाला की गौशाला में कैद थी और निर्दयी ने उसे लोहे की जंजीरों से जकड़ रखा था। सरला बोली, अब हमें इसे तुरंत अपनी डेयरी में भेज देना चाहिए। गोपाल को इसके हमारे यहाँ होने का पता चल गया तो हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। कसम रुपए पैसे की, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे आदमी आज ही इसे शहर पहुंचा देंगे। धन्नू लाला और उसकी पत्नी जैसे ही यह कहकर गौशाला से बाहर आते हैं, माँ दुर्गा अचानक से नंदिनी के सामने प्रकट होती हैं और उसे अपनी दिव्य शक्ति देती हैं। माँ से शक्ति मिलते ही नंदिनी लोहे की जंजीरों को तोड़ खुद को आजाद कर लेती है। सरला हैरानी से चिल्लाई, अरे यह क्या, गाय तो भाग रही है, उसे पकड़ो जी। जाएगी तो तभी ना जब मैं इसे जाने दूंगा। यह कहकर धन्नू लाला और उसकी पत्नी नंदिनी को वापस घेरने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं, मगर नंदिनी उन्हें अपने सींगों पर उठाकर पटकने लगती है। हाय, मर गई, मेरी तो कमर ही टूट गई जी। हाय, पता नहीं अचानक इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। नंदिनी लाला की गौशाला से निकलकर गोपाल के घर की तरफ दौड़ने लगती है, मगर तभी बीच में मंदिर आ जाता है। नंदिनी वहां खड़ी होकर रंभाने लगती है। उसका रंभाना सुनते ही गोपाल भागते हुए आता है और कहता है, नंदिनी, नंदिनी, तू आ गई नंदिनी। फिर जैसे ही आशा को नंदिनी के लौट आने की खबर मिलती है, वह भी दौड़ते हुए आती है। आशा नंदिनी से लिपट कर कहती है, नंदिनी, मैं तो तेरे बिना मर ही गई थी। कहाँ चली गई थी तू नंदिनी, कहाँ चली गई थी? आशा यह कह ही रही थी कि तभी पीछे से धन्नू लाला और उसकी पत्नी गिरते पड़ते मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं। उन दोनों के हाथ पैरों को लकवा मार गया था। हमें माफ कर दो गोपाल, हमने ही तेरी नंदिनी को चुराया था। हमने यह पाप किया है, इसीलिए तो दुर्गा मैया ने हमें लकवा का मरीज बना दिया। गोपाल एक बहुत ही भला आदमी था। उससे दूसरों का दुख देखा ना जाता था, इसीलिए उनको ऐसी बुरी हालत देखकर वह उन पर तरस खाने लगता है और कहता है, लाला, गौ माता की सेवा करने का व्रत लो और माँ दुर्गा से माफी मांग लो। हो सकता है कि माँ तुम्हें माफ कर दे। गोपाल के यह कहने पर धन्नू लाला और उसकी पत्नी दोनों माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने लेटकर अपने पापों की माफी मांगते हैं और माँ दुर्गा की कृपा से उनका लकवा ठीक हो जाता है। फिर उस दिन के बाद से वे दोनों भी गोपाल की तरह सच्चे मन से गौ माता की सेवा करने लगते हैं।